तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसके आगे फर्दर हमारे पास तीन सब टॉपिक्स हैं। वन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टू, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। थ्री, एविडेंसेस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जैसे रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो ये बताता है कि एटम्स हैव अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, जो सराउंडेड होते हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। इसकी लिमिटेशंस क्या थी? ये थी कि एक तो एटॉमिक स्टेबिलिटी और दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्टेबिलिटी में क्या था कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में और शुड कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी एंड स्पिरल इनटू द न्यूक्लियस, जो कि दैट इज लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द एटम। तो ऐसे हाउ एटम्स आर नोन टू बी स्टेबल, तो कैसे एटम जो है वो जाने जाएंगे कि वो स्टेबल है। ओके, तो नेक्स्ट आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिमिटेशन था कि रदरफोर्ड जो मॉडल जो है वो एक फेल टू एक्सप्लेन कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, वो डिस्क्रीट लाइन को शो नहीं करता रेदर देन अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आ जाता है इसमें डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में, जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि मैक्स प्लैंक ने प्रपोज किया कि एनर्जी जो है इज़ नॉट अ कंटिन्यूस बट इज़ इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन अ डिस्क्रीट पैकेट, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। तो आइंस्टाइन ने यूज़ किया प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगी। लाइट जो है कंसिस्ट करती है पार्टिकल्स को, जिनको हम फोटोन्स बोलते हैं, तो हर एक कैरिंग अ क्वांटम ऑफ एनर्जी। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि एडवांसमेंट सुजेस्ट करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव लाइक पार्टिकल लाइक वेव लाइक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ उनमें होती हैं। तो नील्स बोहर्स मॉडल में क्या कि नील्स बोहर ने यूटिलाइज किया ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स को, और मॉडिफाई कर दिया रदरफोर्ड के मॉडल को। तो उन्होंने पोस्टुलेट्स किया कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिटर्स में, एक स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर पास में, जिनको ऑर्बिट्स बोलते हैं और शेल्स बोलते हैं। तो हर एक ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड, उनमें फिक्स्ड एनर्जी होती है और इसलिए उसको स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट नहीं करते हैं एनर्जी, बट वो क्या करते हैं जबकि रिवॉल्व होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। एनर्जी जो है इमिट होती है, अब्जॉर्ब्ड होती है, और तब ही होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, और एनर्जी जो है चेंज होते हैं कॉन्स्टेंट टू क्वांटम ऑफ लाइट। एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का इन अ गिवन ऑर्बिट वो क्वांटाइज्ड है, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का, जहाँ पे h जो है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। ओके, और बोहर्स मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज को, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एटम्स को। क्लियर हुआ? हाँ जी।